नमस्कार। आज हम समझेंगे भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग्य। यह वही अध्याय है जहां अर्जुन का मोह टूटता है और श्री कृष्ण जीवन का सबसे महान सत्य बताते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और कर्तव्य ही मनुष्य का धर्म है। इस वीडियो में आप जानेंगे अध्याय 2 का सरल और स्पष्ट अर्थ जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। तो आइए श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को समझते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन एक राजा का मन पहले ही कांप रहा था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा, केवल आंखों से नहीं विवेक से भी। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या मेरे पुत्र अब भी युद्ध करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे? धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न सिर्फ जानने के लिए नहीं पूछा था, वह अपने भाई की पुष्टि चाहता था। संजय उसके मन की दशा समझ गया और उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, पांडव की सेना व्यूह रचना कर चुकी है, युद्ध अब टल नहीं सकता। यह सुनते ही धृतराष्ट्र का संदेह सत्य में बदल गया। इसके बाद संजय ने वार्ता का विषय बदला। अब उसका ध्यान उस व्यक्ति पर गया जिसके कारण यह युद्ध अनिवार्य बन चुका था, दुर्योधन। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र, निर्दयी, धृष्ट प्रवृत्ति का और सत्ता का भूखा। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण हस्तिनापुर की व्यवहारिक सत्ता दुर्योधन के हाथों में थी। वह पांडवों से अत्यधिक ईर्ष्या करता था। वह उन्हें पूरी तरह दबाना चाहता था ताकि हस्तिनापुर पर उसका निर्विरोध शासन रहे। दुर्योधन का विश्वास था, पांडव कभी भी इतनी विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो उसकी शक्ति को चुनौती दे सके। उसके लिए यह युद्ध पहले ही जीता जा चुका था, लेकिन जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर उसकी दृष्टि पांडव की विशाल सेना पर पड़ी तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। उसकी गणनाएं गलत थी, उसका अहंकार हिल चुका था। जो युद्ध उसकी शर्तों पर होना था जब उसके नियंत्रण से बाहर था। दुर्योधन व्याकुल हो गया, हतोत्साहित हो गया और यही पहली बार स्पष्ट हुआ। युद्ध से पहले ही वह भीतर से डर चुका था। जो स्वयं को अजय समझता था वह अब आश्चर्य खोज रहा था। इसी भय के कारण दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य पास गया। बाहर से आदर का प्रदर्शन, लेकिन भीतर से चिंता और असुरक्षा। वह सम्मान देने नहीं, आश्वासन लेने आया था। अपने भय को कम करने के लिए अगले श्लोकों में दुर्योधन जो बोलता है वह केवल सेना का वर्णन नहीं है, वह अपने डर को तर्कों और शब्दों में छिपाने का प्रयास है। यही से भगवत गीता का अध्याय 2 और गहरता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अस्त्रों का संघर्ष नहीं था, यह अहंकार और विवेक का युद्ध था, भय और धर्म का युद्ध था। और अध्याय 2 हमें यह सिखाता है, जो भीतर से हार जाता है वह युद्ध शुरू होने से पहले ही पराजित हो जाता है। यह अंत नहीं है, यही भगवत गीता का सच्चा संदेश आरंभ होता है।